हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है उस ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी और उससे भी ज्यादा अच्छा चल रहा होगा आपका रिवीजन। बेटा रैपिड रिवीजन के एक और लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन में। आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 1। आपको याद होगा बेटा लेक्चर 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था। हमने आपको जर्नल बॉडी की वर्किंग बताई थी, वो हमने वर्बली बताई थी, वो हमने लिखा नहीं था। ठीक है बेटा, लिखना भी नहीं है। ठीक है। फिर हमने जो है बेटा आपसे बात करी थी किस बारे में, एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी थी, एक हमने बात करी थी बेटा आपकी क्या, हमने आपकी स्टेप्स की बात करी थी। ठीक है बेटा, तो चलो रिवीजन जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा जैसा कि आपको पता है, देखो यहाँ पर स्लाइड आपको दिख रही होगी, आपको पता है बेटा कि अगर हमारे शरीर को जो है एनर्जी बनानी है, क्यों, क्योंकि हमें वेरियस एक्टिविटीज करनी है, हमें बेटा खेलना भी है, हमें कहीं बाहर भी जाना है। इसके अलावा ये तो बेटा आपकी नॉर्मल वैसी एक्टिविटीज हो गई। इसके अलावा बेटा बॉडी की भी तो अंदर की एक्टिविटीज होती है। आपका बेटा आपकी मेंटेनेंस करनी है उसे अंदर शरीर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको जो है जितनी भी प्रोसेस अंदर चल रही है उसके लिए एटीपी की उसे नीड है, तो उसके लिए एनर्जी उसे चाहिए। इसके अलावा आपकी बेटा अगर कहीं रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर करना है, तो बेटा ये सारी जो एक्टिविटीज है इसको करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बेटा वो एनर्जी उसे कैसे मिलेगी, तो बेटा उसके पास फूड है। फूड में क्या है बेटा, उसके पास ग्लूकोज है, उसके पास बेटा फैटी एसिड्स हैं, उसके पास अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। तो बेटा इन सब के थ्रू उसे क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। और इस एनर्जी निकालने के लिए उसे चाहिए होती है बेटा ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन ला के देता है, ये कौन ला के देता है, ये आपके ला के देता है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो है बेटा आपकी जो है एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको बेटा इस प्रोसेस में दिख रहा होगा कि ग्लूकोज जो है बेटा आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और बेटा ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा है, एक तो बेटा CO2 बना रहा है जो कि आपका हार्मफुल प्रोडक्ट है, जिसे एक्सपायर करना है, हमारी बॉडी से निकालना होगा। ठीक है बेटा, एक H2O बना रहा है, ये हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेगी। और बेटा एक सबसे महत्वपूर्ण ATP बना रहा है। कितनी ATP बना है, 38 ATP बना रहा है। ठीक है। ये प्रोसेस कैसी होती है, ये बेटा आपकी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बेटा टूट फूट होती है उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जिसके अंदर कुछ बेटा जोड़ तान करके बनता है उसे हम एनाबॉलिक कहते हैं। दोनों रिएक्शंस को मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। शरीर के अंदर होती है तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पहले पढ़ाया था, याद होगा बेटा बहुत अच्छे से आपको। तो बेटा ये स्लाइड आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी कि ऑक्सीजन की नीड क्या है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये जो ऑक्सीजन आ रही है कैसे आ रही है, ब्रीथिंग के थ्रू आ रही है। ब्रीथिंग क्या होती है, ये जो बेटा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको अंदर लेना। और जो हमारी सेल्स ने आपकी जो बेटा ये जो पिछली स्लाइड पर जो उसने रिएक्शन करके CO2 रिलीज करी थी, जो उसने CO2 बनाई थी उसको रिलीज करना, यही कहलाता है बेटा ब्रीथिंग। यानी कि बेटा ये जो एक्सचेंज होता है O2 का किससे, आपका एटमॉस्फेयर से, और आपका ये जो बेटा एक्सचेंज हो रहा है किसका बेटा, जो O2 आपको कहां से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से, और जो CO2 आपको मिल रही है सेल से, जो इन दोनों का एक्सचेंज चल रहा है इसी को ब्रीथिंग कहते हैं। और इसको कॉमनली कहते हैं रेस्पिरेशन। आपको पता है बेटा रेस्पिरेशन एक्चुअली में अलग होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये जो एनर्जी बनाने की प्रोसेस होती है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग तो एक एक्चुअली में एक फिजिकल प्रोसेस है। आप देखो बेटा ये जो आप सांस ले रहे हो, यानी कि आप जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, CO2 बाहर निकाल रहे हो, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है बेटा, जबकि आपकी रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। देखो, तो आपको बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद हमने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना के आपको ये समझाया कि किस तरीके से कौन कौन सी स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, आप देखो सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और जो सेल्स ने हमारी CO2 बनाई है उसको बाहर निकालना होगा। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसको हम कहते हैं बेटा नंबर 1 प्रोसेस। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बेटा ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके एक तो हो रहा है इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हो रहा है रिलीज ऑफ CO2 यानी कि एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन। ठीक है बेटा, फिर क्या होता है, अब ये जो है बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये आपके एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगी। जब ये एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगी, ठीक है बेटा, यहाँ पर एक कैपिलरी आपके प्रेजेंट होगी जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी कैपिलरी। अब इस पल्मोनरी कैपिलरी में एक तरफ है बेटा इसके पास CO2, ठीक है बेटा, एल्वियोलाई के पास है O2। अब इसके पास पल्मोनरी कैपिलरी के पास CO2 कहां से आई बेटा, ये वही टिश्यू ने दी होगी। ठीक है, आपको पता है ना बेटा, जो एक पाथ से अंदर जा रहा है वही उसी पाथ से बाहर निकलेगा। अंदर कौन जा रहा है, O2, बाहर कौन आ रहा है, CO2। तो बेटा जो एल्वियोलाई के अंदर CO2 O2 प्रेजेंट है, जो एल्वियोलाई में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आपकी पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगी, और जो CO2 पल्मोनरी कैपिलरी में वो आपकी एल्वियोलाई में जाएगी। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, एक गैसियस एक्सचेंज हुआ। किसके अक्रॉस हुआ, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस हुआ। तो इसको हम कहते हैं बेटा आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
देन क्या होगा, अब ये O2 आ चुकी है बेटा, ठीक है। अब इस O2 को ट्रांसपोर्ट करना होगा, कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना होगा, उस टिश्यू तक ले जाना होगा, उस कैपिलरी तक ले जाना होगा जो उस टिश्यू के पास है, जिससे कि वो उस टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो ये जो थर्ड स्टेप होती है बेटा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्या कहते हैं। और कौन कर रहा है बेटा, ये ब्लड कर रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। फोर्थ स्टेप में बेटा ये हो रहा है, ये जो आपको देखो, मैं हटता हूँ, ये जो आपको सिस्टम में कैपिलरी दिख रही है, ये जो ब्लड वेसल दिख रही है, इसके पास ऑक्सीजन है, टिश्यू के पास CO2 है। तो ये क्या करेगी बेटा, ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को दे देगी, और टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो ये सिस्टमिक कैपिलरी को दे देगी, और ये वापस से कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, फिर पल्मोनरी कैपिलरी के पास, फिर देन बेटा एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से बाहर एटमॉस्फेयर में आपकी CO2 निकल जाएगी। तो बेटा आपने फोर्थ स्टेप में क्या देखा, देखो गैसियस एक्सचेंज हुआ किसके बीच में। अब बेटा जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो टिश्यू और बेटा सिस्टमिक कैपिलरी, या फिर आप कह सकते हो ब्लड वेसल के बीच में हो रहा है। पर अब की बार बेटा देखो गैसियस एक्सचेंज में टिश्यू इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। और फिफ्थ स्टेप होता है बेटा सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसके अंदर वही बेटा वही कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है जो आपने अभी पढ़ी थी। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। तो यही सारी स्टेप्स हमने आगे यहाँ पर लिख रखी है आपकी। देखो बेटा क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको देखने को मिल रहा है पहली स्टेप जिसे हम ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन कह रहे हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिसे इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं, और CO2 रिलीज हो रही है जिसे एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हो रहा है, यानी कि बेटा गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन, अच्छे से हमने बता दिया वहां पर। थर्ड स्टेप में होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ठीक है बेटा, देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है बेटा आपका इंटरनल रेस्पायरेशन, यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज है बेटा किसके बीच में हो रहा है, आपके ब्लड और टिश्यूज के बीच में हो रहा है। ठीक है बेटा, देन होता है बेटा सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि अब फाइनली वो समय आ चुका है जब सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगी और जो है बेटा प्रोड्यूस करेंगी क्या, आपके एनर्जी। ठीक है बेटा, देन इसके बाद हमने बात करी बेटा आप किस पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। हमने आपको ये बताया कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो, उनके ग्रुप्स को देखते हो, तो आप देखते हो कि यार इनका जो मैकेनिज्म ब्रीथिंग है वो भी डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि बेटा ऑर्गन बदल जा रहा है, किसी के अंदर कोई ऑर्गन मिल रहा है तो किसी के अंदर कोई ऑर्गन मिल रहा है। और ये जो बेटा ये जो मैकेनिज्म है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है बेटा हैबिटेट, एक है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आखिर उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, क्या वो सेल से मिलके बने हैं, क्या वो टिश्यूज से मिलके बने हैं, वो ऑर्गन से मिलके बने हैं, या वो ऑर्गन सिस्टम से लेके मिलके बने हैं। हैबिटेट में हम बात करेंगे क्या वो बेटा लैंड पर रहते हैं यानी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, या फिर बेटा वो पानी में रहते हैं, या फिर एक्वेटिक फॉर्म है। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा सबसे पहले हैबिटेट में आप क्या देखते हो, हैबिटेट में आप देखते हो जो लोग टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे रहते हैं वो जर्नली यूज करते हैं बेटा लंग्स का, इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए। जैसे बेटा रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स ये सब लैंड पे रहते हैं और ये सब यूज करते हैं बेटा लंग्स को रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि बेटा अब आप दूसरा देख रहे हो हैबिटेट कौन सा हो गया, रहने की जगह बेटा एक आपकी होगी पानी, जिसको हम कह सकते हैं एक्वेटिक। ठीक है, तो इसके अंदर जर्नली जो एक्वेटिक होते हैं बेटा वो यूज करते हैं आपके क्या, वो यूज कर रहे होते हैं बेटा आपके गिल्स को। ठीक है, जैसे कि बेटा फिशेस, फिशेस आपकी कहाँ रहती है, पानी में रहती है, और रेस्पिरेशन के लिए यूज करती है बेटा किसको, गिल्स को। ठीक, देन उसके बाद बारी आती है बेटा आपकी किसकी, आपकी बारी आती है बेटा रेस्पिरेशन। हम बताते हैं आपको क्या कि रेस्पिरेशन अगर बेटा लंग्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, अगर गिल्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसे बेटा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, स्किन के थ्रू हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, और बेटा बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू हो रहा है तो उसे हम बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। किसी को कोई डाउट, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, पहले लेक्चर में तो कुछ हमने ऐसा कुछ बताया भी नहीं खास। फिर देन इसके बाद आ जाता है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप क्या देखते हो, इसके अंदर आप देखते हो बेटा फाइलम्स, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स की बात करिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं बेटा वो सारे के सारे डिवाइडेड हैं इन्हीं फाइलम्स के अंदर, जिसके अंदर जैसे जैसे कैरेक्टर मिलते गए हमने उसको उस फाइलम में हम डालते गए। ठीक है बेटा, सबसे पहला फाइलम आता है बेटा पॉरीफेरा स्पंजिस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर। फिर आता है बेटा सीलेंट्रेटा जिन्हें निडेरिया भी कहते हैं, इनका है बेटा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है टीनोफोरा बेटा फाइलम, इसका भी है बेटा आपका टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस जिनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इनके अंदर आपको देखने को मिलता है बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं बेटा एस्के हेल्मिन्थेस जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, अब बेटा जब पॉरीफेरा से लेके एस्के हेल्मिन्थेस तक जितने आपने फाइलम सब तक देखे हैं बेटा, मैंने ये सारे लाइन में लिखे हैं, सीक्वेंस में लिखे हैं, आपको एज इट इज याद करने हैं। ठीक है, तो बेटा
इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आपके नहीं मिलते, बेसिकली इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है बेटा वो आपके एब्सेंट होते हैं। तो सर ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं बेटा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इनके बॉडी सरफेस पे बेटा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है बेटा आपका रेस्पिरेशन चलता रहता है। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। ठीक है, देखो देन उसके बाद हमने बात करी बेटा किस बारे में, उसके बाद हमने बात करी बेटा आपसे आगे के फाइलम्स के बारे में। आपको दिख रहा है बेटा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इसके बाद आता है बेटा हेमिकॉर्डेटा, देन आते हैं आपके कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर बेटा आपकी फिशेज आ गई, एम्फीबियंस आ गए, आपके रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब आपके आ गए। ठीक है बेटा, जब आप इन सबको देखते हो ना बेटा, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बेटा पॉरीफेरा टिश्यू आता है, फिर अगले जो दो आते हैं कौन से आते हैं बेटा, एक आता है निडेरिया, एक आता है टीनोफेरा, इन दोनों में देखने को मिलता है टिश्यू। देन आता है प्लेटी हेलमिंथेस, उनके अंदर देखने को मिलता है ऑर्गन। उसके बाद एस्के हेलमिंथेस से लेके सीधे जितने भी आपके कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं उन सब के अंदर देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसी चीजें याद रखनी है बेटा। ठीक है, याद हो गई ना? देखो एक चीज हमने एनिमल किंगडम की याद करा दी है, समझ रहे हो? दूसरा हमने यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स याद करा दिए हैं उनके। ठीक है, तो बेटा अब बात करते हैं हम एनिलिडा के बारे में। तो एनिलिडा जैसे कि बेटा उसके अंदर अर्थवॉर्म आता है, तो इसके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू ये जो है करता है बेटा आपका, क्या करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू जो है बेटा आपके रेस्पिरेशन करता है। क्या होता है बेटा, जब अर्थवॉर्म की स्किन होती है उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा थिन फ्लेक्सिबल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके जस्ट नीचे बेटा आपकी क्या होती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो म्यूकस रिलीज करती रहती है, इसकी वजह से मॉइस्ट रहती है और इसी के थ्रू जो है बेटा रेस्पिरेशन चलता रहता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। उसके बाद आते हैं बेटा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में बेटा आपके आते हैं मोस्टली इंसेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं बेटा, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रैब हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो बेटा इतने सारे जब आ रहे हैं तो अलग अलग आपके जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी आएंगे। तो बेटा जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो यूज करते हैं बेटा आपके गिल्स। स्पाइडर जैसे इसके अंदर आता है वो तो वो यूज करता है बुक लंग्स। जो किंग क्रैब जिसे हम बेटा लिम्यूलस कहते हैं वो यूज करता है आपके बेटा बुक गिल्स। तो बेटा कॉकरोच यूज करता है ट्रैकियल ट्यूब या फिर ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है बेटा, मोलस्का, फिर अगला किंगडम आता है बेटा आपका मोलस्का। तो मोलस्का में बेटा कुछ फेदर लाइक आपके गिल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा टिनेडिया। क्या कहते हैं? टिनेडिया। ठीक है बेटा, फिर बेटा एकाइनोडर्मेटा में आपको देखने को मिलता है ट्यूब फीट या फिर डर्मल ब्रेंकाई। अभी बेटा आप मोलस्का और इनको याद कर लोगे, बाद में जब हम इनको किंगडम पढ़ाएंगे तब हम वहां पर आपको इनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है बेटा, देखो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देन इसके बाद आते हैं बेटा आपके कौन से आ जाते हैं, आपके आ जाता है बेटा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा यूज करते हैं गिल्स। कॉर्डेटा में आती हैं बेटा आपकी फिशेज आती हैं। कॉर्डेटा में बेटा आपके आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। जो फिशेज होती हैं बेटा आपकी, फिश यूज करती हैं बेटा गिल्स को, एम्फीबियन यूज करते हैं गिल्स को, लंग्स को, स्किन को और बेटा बक्को फेरेंजियल कैविटी को। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स यूज करते हैं बेटा आपके लंग्स। ठीक है बेटा, किसी को कोई शक नहीं होगा। और बेटा हमने आपको एक नोट डलवाया था, नोट ये था कि जो फ्रॉग होता है बेटा वो आपका स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है और इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा बेटा। ये लेक्चर हमने यहीं तक आपको पढ़ाया था, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत मजा आ रहा होगा बेटा, और इसी इतने ही बेहतरीन तरीके से हम बेटा जो है आपकी पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ढेर सारा आप अपना ख्याल रखें और बेटा पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि बेटा पेपर यहीं से आएगा। ठीक है तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।